जब बहू ने कहा मैं सास ससुर के साथ नहीं रह सकती। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार के 4 सदस्य थे। हरिकांत पिता, सुशीला माता, आदर्श बेटा और सोनी आदर्श की पत्नी। हरिकांत और सुशीला ने अपने जीवन की सारी खुशियां आदर्श पर निछावर कर दी थी। उन्होंने उसकी परवरिश ऐसे की थी मानो वह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना हो। आदर्श एक पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे शहर में एक अच्छा नौकरी मिल गई। जब वह गांव से दूर रहने लगा तो उसके माता पिता हर दिन उसकी चिंता करते, लेकिन आदर्श ने हमेशा यह वादा किया कि वह कभी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ साल बाद हरिकांत और सुशीला ने अपने बेटे के लिए एक बहू खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने सोनी को पसंद किया, जो एक शिक्षित और समझदार लड़की थी। शादी के बाद परिवार की खुशियां दुगनी हो गई। सबको लगा कि अब परिवार और मजबूत होगा। शुरू शुरू में सोनी ने सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। उसे गांव का माहौल, परिवार के नियम कायदे और घर के बड़े बुजुर्ग का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन सोनी ने आदर्श से कहा, आदर्श, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं इस माहौल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। आदर्श ने यह सुनकर शब्द रह गया। उसने सोनी को समझाने की कोशिश की, सोनी, यह घर हमारे माता पिता का है। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या हम उनके साथ थोड़ा समय भी नहीं बिता सकते? सोनी ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे समझौता करना पसंद नहीं। या तो हम अलग रहेंगे या मैं यहां से चली जाऊंगी। आदर्श के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी। एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ उसके माता पिता, जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी जी थी। हरिकांत और सुशीला ने भी इस बात को महसूस किया कि सोनी उनके साथ सहज नहीं है। एक रात हरिकांत और सुशीला ने अपने कमरे में बातें कर रहे थे। सुशीला की आंखों में आंसू थे। वह बोली, हमने तो सोचा था कि घर में बहू आएगी तो हमारी खुशियां दुगनी हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया जाएगा। हरिकांत ने कहा, हम अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं। अगर उसके लिए हमें इस घर से दूर जाना पड़े तो हम वह भी मंजूर है। लेकिन एक बात याद रखना सुशीला, हमारा बेटा हमसे कभी दूर नहीं होगा। अगले दिन हरिकांत और सुशीला ने आदर्श से बात की। उन्होंने उससे कहा, बेटा, अगर सोनी हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो तुम दोनों अलग घर में रहने चले जाओ। हमें तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर आदर्श की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा, माँ,
मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आप दोनों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकूं। लेकिन सोनी ने आदर्श पर दबाव डालना जारी रखा। आखिरकार आदर्श ने अपने माता पिता के साथ एक नई योजना बनाई। उसने एक छोटा सा घर खरीदा जहां वह और सोनी अलग रहने लगे। आदर्श के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी के लिए यह त्याग किया, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन सा महसूस होने लगा। हरिकांत और सुशीला हर रात अपने बेटे की तस्वीर देखकर रोती और हरिकांत उसे चुप कराने की कोशिश करते। उधर सोनी खुश थी। अब वह अपने अनुसार जीवन जी सकती है, लेकिन आदर्श अंदर से टूट चुका था। उसे अपने माता पिता की याद सताती रहती। कुछ महीनों बाद सोनी को यह एहसास होने लगा कि आदर्श पहले जैसा खुशमिजाज नहीं है। वह हर वक्त अपने माता पिता की बातें करता। एक दिन उसने आदर्श से कहा, तुम्हें हमेशा अपने माता पिता की चिंता क्यों रहती है? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? आदर्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोनी, माता पिता का प्यार किसी से तुलना नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी और आज मैं उन्हें अकेला छोड़कर यहां आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूं? सोनी को आदर्श की बातों में सच्चाई दिखी। उसने महसूस किया कि अपने स्वार्थ के कारण उसने एक परिवार को तोड़ दिया। सोनी ने आदर्श से कहा, मैंने गलत किया। हमें वापस अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। अगले दिन आदर्श और सोनी अपने माता पिता के पास गए। हरिकांत और सुशीला ने उन्हें देखकर खुशी से गले लगा लिया। सोनी ने सुशीला के पैर छूकर माफी मांगी और कहा, मां, मैं आपकी भावनाओं को समझ नहीं सका, लेकिन अब मैं आपके साथ रहकर सब कुछ सीखना चाहती हूं। हरिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, परिवार का असली मतलब यही होता है, एक दूसरे की खुशी के लिए त्याग करना। हमें खुशी है कि तुमने यह समझ लिया। धीरे धीरे सोनी ने परिवार के साथ रहना सीख लिया। उसने सुशीला से हर छोटी बड़ी बात में राय लेना शुरू किया। घर में फिर से वह पुरानी खुशहाली लौट आई। आदर्श ने महसूस किया कि अब उसका परिवार और मजबूत हो गया है। हरिकांत और सुशीला के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह आदर्श के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। इस कहानी से हमें
यह सीखने को मिलता है कि परिवार के बंधन को समझने और निभाने के लिए त्याग और समझदारी की आवश्यकता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सबसे जरूरी है।